आज पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 10th। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिप्स। 8 रिप्स मतलब ये देखिए, ये रिप्स होती है अम्ब्रेला की, विच आर इक्वली स्पेस्ड। यहाँ देख लीजिए, सब इक्वली स्पेस्ड है। सी फिगर। Assuming umbrella to be flat circle of radius 45 सेंटीमीटर, मतलब ये सब चीज़ों की रेडियस है 45। अच्छा, अगर आप एक उसको पार्ट को देखें उसके, तो आपको वो सेक्टर दिखेगा। फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स ऑफ द अम्ब्रेला। टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स मतलब ये एक हो गई, ये दो हो गई, इन दोनों के बीच का एरिया फाइंड करना। मतलब अपने को एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना है। बट सेक्टर का रेडियस फाइंड करने के लिए सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360। थीटा गिवन नहीं है, तो पहले अपन थीटा फाइंड करेंगे। थीटा फाइंड करने के लिए सेंटर ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला लगाएंगे। 360 अपॉन हाउ मैनी रिप्स, कितनी रिप्स है, 8 रिप्स है। 360 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो थीटा फाइंड हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th मैं आपको बताती हूँ। चलिए देखिए, टू कॉन्सिक्यूटिव रिप्स के बीच का एरिया फाइंड करेंगे। तो पहले अपन लिख लेते हैं कि सेंट्रल एंगल कितना होता है। वी नो द सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू 360 degree. Okay, so angle between two rips is equals to 360 upon 8। अच्छा, 360 अपॉन 8 क्यों? क्योंकि कुल मिला के टोटल रिप्स क्वेश्चन में 8 दिया हुआ है। सो 8 1 ज़ा 8 कितने टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। सो ये एंगल आ गया 45 डिग्री। चलिए लगाइए एरिया बिटवीन टू रिप्स, और वी कैन से दैट इट इज़ अ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। So theta is 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू 45 इंटू 45। क्वेश्चन में गिवन था। ओके, क्वेश्चन में गिवन था। चलिए देखिए, कौन से टेबल से कट शॉर्ट होगा। पहले अपन 3 के टेबल से काट लेते। 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, फिर 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 0, 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। ऊपर बचा 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन 4 7 ज़ा 28। चलिए देखिए, अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तीनों को। 11 इंटू 45 इंटू 45। सो आंसर इज़ 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आइए अब 11th क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखिए, अ कार हैज़ 2 वाइपर। क्वेश्चन नंबर 11th। अ कार हैज़ 2 वाइपर विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार में ये 2 वाइपर है विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, कभी कार का आगे का मिरर, उसके 2 वाइपर्स, अगर वो स्वैपिंग करेंगे तो वो एक सेक्टर बनाएंगे। यहाँ से भी वो स्वैप करेंगे तो एक सेक्टर बनाएंगे, है ना। फाइंड, हाँ, स्वैपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115। उसने बोल दिया है कि एंगल कितना है, 115 का है। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वैप ऑफ द ब्लेड। मतलब अपने को एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एरिया ऑफ सेक्टर से।
चलिए अपने पास थीटा कितना दिया हुआ है 115, अपने पास रेडियस कितना दिया है देखिए 25 सेंटीमीटर ब्लेड का लेंथ। लगाइए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज़ 115 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब अपन मल्टीप्लाई करते सब। पहले इसको कट शॉर्ट करते 5 के टेबल से। 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 7 ज़ा 35 1, 5 2 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, 1 6 ज़ा 12। ओके, ऊपर लेफ्ट हुआ 23 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन 36 इंटू 7। ये बचा नीचे 36 इंटू 7। अब ऊपर का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे का करेंगे पूरा मल्टीप्लाई। चलिए देखिए अभी आया 158,125 अपॉन 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब अपन ने मल्टीप्लाई करे, अब अपने को उसने बोला है कि 2 के रिप्स फाइंड करना है। वाई पर 2 है तो कितने सेक्टर्स बनेंगे, 2 सेक्टर्स बनेंगे, 2 ब्लेड है। सो एरिया या तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड्स। टोटल एरिया cleaned by 2 blades is equals to 158,125 अपॉन 252 इंटू 2, क्योंकि 2 ब्लेड है। 2 1 ज़ा 1 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा 6 ज़ा 12। सो आंसर इज़ 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया टोटल एरिया क्लीन बाय 2 ब्लेड्स। चलिए स्टूडेंट अब करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू वन शिप for underwater rock, a lighthouse spread a red colored light over a sector। देखिए क्लियर कट बोल दिया उसने, रेड लाइट कैसे स्प्रेड हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ सेक्टर of an angle of 80 डिग्री to the distance of 16.5 किलोमीटर, मतलब ये रेडियस है। Find the area of the sea over which the ship are warned, मतलब कितने डिस्टेंस तक का सी शिप को वार्न कर सकता है। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल्स टू 80 डिग्री एंड रेडियस इज इक्वल्स टू 16.5 किलोमीटर, मतलब वो रेड लाइट 16.5 किलोमीटर की दूरी तक का जा रही है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। सो थीटा इज 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू 3.14 इंटू रेडियस है 16.5 का स्क्वायर। 0 0 कैंसल, 2 4 ज़ा 1 ज़ा 8 ज़ा 2 2 ज़ा 2 9 ज़ा। आंसर इज 1 2 इंटू 3.14 इंटू 272.25। ये 16.5 का स्क्वायर है। 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 16.5 इंटू 16.5 2 बार होगा अपॉन
9, ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर आएगा 1709.73 अपॉन 9। अच्छा चलिए डिवाइड करिए 9 से। सो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। किलोमीटर स्क्वायर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एरिया है। इन दोनों को जब डिवाइड करें तो आंसर आया 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। वहाँ तक कर वो शिप को वो ढूंढ सकते हैं, वांट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। चलिए स्टूडेंट्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन। एक राउंड टेबल कवर है जिसमें 6 डिज़ाइंस है एज शोन इन अ फिगर। ये देखिए फिगर के अंदर शो किया गया है। एक राउंड टेबल है जिसके अंदर 6 डिज़ाइन है, 1 2 3 4 5 6। ओके स्टूडेंट, इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर। अच्छा अभी रेडियस ऑफ द कवर कितना है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ रुपीज़ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अपने को तो पहले एक काम करना पड़ेगा, पहले तो डिज़ाइन फाइंड करना है। एक डिज़ाइन फाइंड करेंगे तो फिर 6 डिज़ाइन का फाइंड होगा। उसके बाद उसने बोला है 1 सेंटीमीटर 0.35 रुपीज़ का है, तो अपना जितना सेंटीमीटर आएगा वो कितने रुपीज़ का होगा। टेक द √3 = 1.7। √3 की वैल्यू कितनी लेना है 1.7 लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहले तो फाइंड करना पड़ेगा माइनर सेगमेंट। चलिए ये देखिए राउंड टेबल है, राउंड टेबल के 6 डिज़ाइंस हैं। अब अपन पहले एक डिज़ाइन फाइंड करते हैं। तो एक डिज़ाइन फाइंड करने के लिए ये 28 सेंटीमीटर है रेडियस, ये भी 28 सेंटीमीटर, ये पूरा एक सेक्टर हो गया। अब अगर अपने को ये डिज़ाइन फाइंड करना है तो ये डिज़ाइन आपको माइनर सेगमेंट जैसी फाइंड करना पड़ेगा। पहले स्टार्ट करते O A B, इट इज़ अ कॉर्ड, इसको D नाम दे देते। चलिए अपने पास सेंट्रल एंगल कितना है नहीं है, तो पहले तो ये एंगल फाइंड करना पड़ेगा। ये एंगल फाइंड करने के लिए एंगल ऑफ ईच सेक्टर इज इक्वल्स टू 360/6। 6 इसलिए क्योंकि कुल मिला के 6 डिज़ाइन है। 6 1 = 6, 6 6 = 36, तो एंगल इज़ 60 डिग्री। अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, तो आधा कट के कितने का होगा 30 डिग्री का होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ फाइंड करते हैं। इन ट्रायंगल AOD, ये ADO भी लिख सकते थे, AD अपॉन AO, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है साइन होता है, और एंगल 30 डिग्री है। सो AD अपॉन AO। साइन की वैल्यू होती है हाफ, साइन 30 की वैल्यू टेबल में हाफ होती है। आपको लर्न करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। AD नहीं है और ये 28 है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए। सो 2 × AD इज इक्वल्स टू 28। सो AD इज इक्वल्स टू 28/2 कैंसिल होके 14। AD आ गया 14 सेंटीमीटर। चलिए AB फाइंड करते हैं। 2 टाइम्स AD, ये देखिए ये पूरा AB AD का ट्वाइस है। सो 2 × 14 इज इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। AB फाइंड हो गया। अब फाइंड करना है OD। इन सेम ट्रायंगल AOD इस बार लगाएंगे 10 30। 10s कैसे लगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि OD फाइंड करना है। परपेंडिकुलर इज AD एंड बेस इज OD। ओके स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आप लोगों को। 10 30 की वैल्यू टेबल में होती है 1/√3। AD है 14, OD फाइंड करना है।
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सो OD इज इक्वल्स टू 14√3 सेंटीमीटर। चलिए अब एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस क्या है AB और हाइट क्या है OD, सो हाफ AB की वैल्यू 28 और OD की वैल्यू 14√3। और क्वेश्चन में बोला है √3 की वैल्यू पुट करने के लिए। हाँ 14 14 196 √3 6 इंटू 1.7, सो 196 इंटू 1.7 होगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करते हैं। चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया, अब बारी है एरिया ऑफ सेक्टर की। अब फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना आया था अपने ऊपर 60 डिग्री। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में क्या पुट करने का बोला है, कुछ नहीं बोला है, तो अपन 22/7 ही पुट करेंगे। नेक्स्ट रेडियस इज 28, 7 4 ज़ा 28, 0 0 कैंसल, 6 1 ज़ा 6 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 11 इंटू 4 इंटू 28 अपॉन 3। चलिए अभी ऊपर का तीनों को मल्टीप्लाई करिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो अपना आंसर आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिज़ाइन की अभी अब अपने को क्या माइनस सेगमेंट के लिए क्या फार्मूला होता है, माइनस सेगमेंट का फार्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अपना डिज़ाइन आ जाएगा एक डिज़ाइन। एरिया ऑफ माइनर segment, or we can say that area of design is equals to area of sector minus area of triangle. Area of sector minus area of triangle. एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया था 410.67 माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 332.2, दोनों का सब्ट्रैक्शन आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ 6 सेगमेंट, एरिया ऑफ 6 सेगमेंट इज इक्वल्स टू 77.47 इंटू 6। सो आंसर आएगा 464.80 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब कॉस्ट फाइंड करना है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिज़ाइन इज इक्वल्स टू 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर। So total cost is equals to 464.80 into 0.35. So answer is rupees 162.68। ये आ गई टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिज़ाइन इज इक्वल्स टू कितना रुपीज़ 0.35 रुपीज़। 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट 0.35 है, तो 464.80 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना होगा 162.68। चलिए स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 14। चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 14। टेक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एरिया ऑफ द सेक्टर
ऑफ एंगल पी, थीटा को उसने पी मानने का बोला इन द डिग्री ऑफ अ सर्कल विथ अ रेडियस आर, और रेडियस को आर मानने का बोला है, कैपिटल आर। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 4 उसके ऑप्शंस है गिवन। सेक्टर एंगल इज इक्वल्स टू पी एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू आर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो पी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और we can say that p upon 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए 2 1 ज़ा 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 360 बन जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 2 लगा दीजिए और यहाँ 720 कर दीजिए। मतलब अपन ऐसे भी बोल सकते हैं ऑन मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग 2 to न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर लाइक दिस, p अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर इंटू 2। तो ये बन गया, ये देखिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।